बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको एक नेटेड कंसेप्ट में वेलकम किया जाता है। आज हम लेक्चर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का एक जो कंट्रीब्यूशन है सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सेल्स लॉ जो है ये जेबी सेल्स ने प्रेजेंट किया है, इंट्रोड्यूस किया है, और फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं जो इनका टोटल लाइफ टाइम पीरियड है 1767 टू 1832, ठीक है। और ये एडम स्मिथ के फॉलोअर में से हैं, मतलब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। ही इज़ वाइडली डिफ्यूज इन द आइडिया गिवन बाय द स्मिथ द सेल्स लॉ इज़ अ सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड। जो सेल्स लॉ है, शॉर्टली सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड। This is explained with the reference to a barter system as well as money economy. इसको हम नीचे बार्टर सिस्टम और मनी इकॉनमी में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशंस ऑफ सेल्स लॉ। अब सेल्स लॉ की कौन सी अजम्पशन है जो सेल्स लॉ में प्रेजेंट है, ठीक है। सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड। पहली अजम्पशन ये है कि सप्लाई क्रिएट, जो सप्लाई होगी वो अपनी डिमांड ख़ुद क्रिएट करेगी। इसका मतलब है कि आप सप्लाई प्रोडक्शन करते जाओ, क्वांटिटी प्रोड्यूस करते जाओ, और उसकी जो डिमांड होगी वो ख़ुद क्रिएट होगी, ठीक है। जितनी आप प्रोडक्शन करोगे उसकी डिमांड्स क्रिएट्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वेजेस आर फ्लेक्सिबल। सेल्स लॉ में जो वेजेस हैं वो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होंगे। प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट आर आल्सो फ्लेक्सिबल, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो अजम्पशन है, नो कंसेप्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। अब सेल्स लॉ में है कि ओवर प्रोडक्शन इकॉनमी में नहीं होगी, ठीक है। नो लेक ऑफ डिमांड, और इसमें यह है कि डिमांड ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, ठीक है। डिमांड की भी कमी नहीं होगी। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मार्केट में इकोनॉमिक फोर्सेस में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होगी। नो फॉरेन ट्रेड। सेल्स लॉ में फॉरेन ट्रेड का भी कोई कंसेप्ट, फॉरेन ट्रेड भी नहीं होगी, ठीक है, कोई रोल नहीं होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकॉनमी। इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। और उसके बाद आठवीं अजम्पशन सेल्फ इंटरेस्ट। इसमें यह है कि जो इकोनॉमिक्स एजेंट हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। कंज्यूमर यूटिलिटी मैक्सिमाइज करेगा इटसेल्फ, और प्रोड्यूसर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा इटसेल्फ। मनी इज़ न्यूट्रल। मनी न्यूट्रल होगी। मनी परफॉर्म्स अ ओनली फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सेल्स लॉ में जो मार्केट होगी परफेक्ट कंपटीशन होगी, फ्री एंट्री, फ्री एग्जैक्ट होगी, मोबिलिटी ऑफ लेबर होगा, नॉलेज रेशनल, कंज्यूमर रेशनल होगा, फुल नॉलेज होगा। और उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद सेल्स लॉ इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में सेल्स लॉ कैसे एप्लीकेबल है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेल्स, सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड। सेल्स लॉ का ये लॉ है, ठीक है। दिस एक्सप्लेन डैट अकॉर्डिंग टू से वट एवर इज़ द प्रोड्यूस इन द बार्टर सिस्टम इज़ सोल्ड आउट। जो आप प्रोड्यूस करोगे वो आपका सेल हो जाएगा, ठीक है, इन बार्टर सिस्टम। एंड नथिंग रिमेनिंग अनसॉल्ड। कुछ भी अनसॉल्ड चीज़, अनसेल चीज़ नहीं बचेगी। एंड देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन भी नहीं होगी। एज अ रिजल्ट नो पॉसिबिलिटी ऑफ जर्नल अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट होगी अकॉर्डिंग टू सेज जेपी सेज लॉ। For example, if a person produce cloth and while other person
प्रोड्यूस वीट, ठीक है, दे बोथ एक्सचेंज विद अनदर, दोनों आपस में गुड्स एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, एंड द नथिंग विल रिमेनिंग अनसॉल्व, दोनों के पास कुछ भी अनसॉल्व चीज़ें नहीं रहेंगी, और नो प्रोड्यूसर फेस लॉस, कोई भी नुकसान फेस नहीं करेगा, एज अ रिजल्ट नो अनएम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सेज लॉ ऑफ मनी मार्केट, अब मनी मार्केट में सेज लॉ कैसे एप्लीकेबल है, ठीक है। अब मनी मार्केट में द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट द सेज लॉ इज इक्वल वाइल इन मनी मार्केट, दिस एक्सप्लेन एज द मनी economy whose person produce the goods and services they will earn money। in money market में जो पर्सन चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, जो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उसके बदले में क्या करेंगे, अर्न मनी, मनी हासिल करेंगे। व्हाटसोएवर इन अर्न बाय देम एंड स्पेंड ऑन द सेम गुड दे हैव प्रोड्यूस, और जो पैसा वो अर्न कर लेंगे वो वापस खर्च कर देंगे उन्हीं गुड्स के ऊपर, ठीक है, उन्हीं गुड्स को डिमांड करके उन्हीं के ऊपर कंज्यूम कर देंगे, ठीक है। इट्स मीन दैट द इनकम रिसीव इज़ ऑलवेज स्पेंड ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये आ गया जो इनकम रिसीव की वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में यूज़ हो जाएगी, ठीक है, एंड देयर नो मनी टू, और उसके बाद इनके पास जो फैक्ट होंगे पैसा नहीं रहेगा, जो सारी की सारी इनकम होगी वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में इस्तेमाल हो जाएगी। इन द अदर वर्ड द मनी रिमेनिंग द न्यूट्रल इन सेज दैट इन जस्ट मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। जब मनी परफॉर्म करेगा ओनली फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो हमारे पास जो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी वो सारी की सारी सेल हो जाएंगी, ठीक है। तो जब ये सिचुएशन होगी, इन फर्दर एक्सप्लेन इफ़ अ मैन प्रोड्यूस वीट ही हैव गेट द इनकम, उसने प्रोड्यूस की उसके बदले में इनकम हासिल की, एंड द इनकम रिप्रेजेंट द एग्रीगेट डिमांड एंड द वाइल द प्रोडक्शन ऑफ वीट रिप्रेजेंट द एग्रीगेट सप्लाई, जो आउटपुट प्रोड्यूस हुई टोटल वो हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई आ गई, और जो इनकम हासिल की उसके बदले में वो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ गई। आउटपुट इक्वल टू इनकम, इट्स मीन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ऑन द सेम पैटर्न व्हेन पीपल सेल देयर सर्विसेज दे गेट्स इनकम, मतलब जब कोई एजेंट्स अपना सर्विसेज सेल करे, इकोनॉमिक्स एजेंट, उसके बदले वो क्या करेगा, लेगा पेमेंट लेगा। अगेन देम ऑन द अदर साइड विल द सर्विसेज ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोड्यूस, ठीक है, दे आर रिप्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड एंड गुड्स प्रोड्यूस एंड एग्रीगेट सप्लाई। Likewise, the circular flow expenditure aggregate demand and remaining equal to the total aggregate supply total output। हमारी जो एक्सपेंडिचर हैं वो आउटपुट के इक्वल होंगे, तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और व्हेन नथिंग रिमेनिंग अनसॉल्व्ड एंड नो प्रोड्यूसर फेस लॉस, जो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे वो टोटल की टोटल सेल हो जाएंगी, हमारे पास कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी। जब तमाम चीज़ें सेल हो जाएंगी तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, ना अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और ये क्लासिकल सर्कुलर फ्लो ऑफ इकॉनमी हो गया, ठीक है, कि हमारे जो कंट्री है उसमें जो हमारी मार्केट है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, कोई चीज़ अनसॉल्व नहीं होगी, हमेशा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होगी, आउटपुट इक्वल टू एक्सपेंडिचर होंगे। सेज लॉ ऑफ मार्केट, ठीक है, आउटपुट इक्वल टू इनकम, जो आउटपुट होगी वो सप्लाई होगी गुड एंड सर्विसेज, उसके बाद इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनकम लेंगे वो वापस इन्हीं चीज़ों को ख़रीदेंगे, वापस हमारी इनकम टोटल
प्रोड्यूसर के पास चली जाएगी, फिर प्रोड्यूसर वो उसको क्या करेगा, चीज़ें बनाएगा, वो चीज़ें तमाम की तमाम सेल होंगी, उसके बदले में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको इनकम मिलेगी, इनकम जो मिलेगी उससे वो क्या करेंगे, वो तमाम चीज़ें ख़रीदेंगे, वो वापस प्रोड्यूसर के पास चलेंगी। ये हमारे पास एक सर्कुलर फ्लो आ गया। अब इसको नीचे डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन इकोनॉमी वाई शोज़ आउटपुट, टोटल आउटपुट produced by the labor capital and entrepreneur against they gets the wage, rent, interest and profit। कि टोटल इकोनॉमी जो हमारी प्रोड्यूस हो रही है वो वाई है, टोटल इकोनॉमी में जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है वो वाई है, और किसने प्रोड्यूस किया, लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर ने। इनके बदले में लेबर एंटरप्रेन्योर ने क्या हासिल किया, प्रॉफिट हासिल किया। लेबर ने वेजेस हासिल की, लैंड ने रेंट हासिल किया, और कैपिटल ने इंटरेस्ट हासिल किया। द आउटपुट ऑफ इकॉनमी रिप्रेजेंट द एग्रीगेट सप्लाई। जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हुई है उसको हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। वाइल द फैक्टर पेमेंट रिप्रेजेंट द एग्रीगेट इनकम। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट हुई है उसको हम कहेंगे एग्रीगेट इनकम। A part of income such is spent in the form of consumption and saving। जो हमारी इनकम होगी उसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक हम कंजम्पशन कर देंगे जो हमारी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, और कुछ पैसा हम सेव कर लेंगे, ठीक है। द थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज एंड डिक्रीज करके हम जो सेविंग है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट वापस एक्सपेंडिचर कर देंगे, ठीक है। सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेजला इसमें ये भी कहता है जो सेविंग होगी वो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और उसके बाद द एक्सपेंडिचर मेड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड्स रिप्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड। जो हमारी एक्सपेंडिचर आगे कंज्यूमर के और प्रोड्यूसर के गुड्स के ऊपर, ठीक है, वो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ गए। सच एक्सपेंडिचर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकॉनमी। जो एक्सपेंडिचर हैं वो इक्वल टू हो जाएंगे गुड एंड सर्विसेज जो हमने इकॉनमी में प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मार्केट क्लियर हो जाएगी। जो हमारे पास गुड्स होंगी तमाम की तमाम सेल हो जाएंगी और कोई भी अनसॉल्व गुड नहीं रहेगी, तो मार्केट में फुल इकॉनमी एग्जिस्ट करेगी। ये हमारे पास आ गया मनी मार्केट का कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ सेजला एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सॉरी, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, मे नॉट बी इक्वल। हमेशा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इग्नोर्स द कंसेप्ट ऑफ सेविंग। सेविंग के जो सेजला है ओनली एक ही फैक्टर को सेविंग यूज़ कर रहा है, अदर फैक्टर यूज़ नहीं कर रहा। सेविंग एज अ यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट सेविंग अनदर यूज़ इज़ द इकनॉमिक्स एजेंट्स या लोग जो हैं वो सेविंग अदर पर्पज़ के लिए भी करते हैं, प्रिकॉशनर पर्पज़ के लिए भी करते हैं, कोई मुश्किल वक्त के लिए भी करते हैं, फ्यूचर में कोई इवेंट्स आ गया उसके लिए भी सेविंग करते हैं, ठीक है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही सेविंग नहीं करते। उसके बाद डिमांड क्रिएट्स इज ऑन सप्लाई। जो रियल सिचुएशन है कि डिमांड जिस चीज़ की होगी उसकी सप्लाई होगी, ना कि सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड, ठीक है। उसके बाद ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट। मार्केट में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन, कभी हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होगी, कभी एग्रीगेट डिमांड कम होगी। लाजमी नहीं है कि एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड हमेशा इक्वल ही रहें, ठीक है। ट्रेड, मार्केट में ट्रेड भी पॉसिबल एग्जिस्ट कर सकती है। जो हमारे पास ओवर प्रोडक्शन है वो हम बाहर एक्सपोर्ट कर दें, या हमारे पास अगर कमी आई है
हम बाहर से इंपोर्ट करके एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इक्वेट भी कर सकते हैं। मनी परफॉर्म्स अदर फंक्शन, मनी नॉट ओनली परफॉर्म्स अ वन फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी परफॉर्म अदर फंक्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट्स, अदर फंक्शन भी परफॉर्म करता है, नॉट परफॉर्म वन फंक्शन। सेल्फ एडजस्टमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, के सेल्फ एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है कि ऑटोमेटिक प्रोड्यूसर भी इक्विलिब्रियम में हो, मैक्सिमम पॉइंट हासिल करे, कंज्यूमर भी मैक्सिमम यूटिलाइज करे, ये भी पॉसिबल नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन माइक्रो इकॉनमी, ठीक है, जो ये सेल्स लाया है माइक्रो कंसेप्ट पे बेस करता है, ठीक है। ये हमारे पास सेल्स ला था टोटल, जो आज हमने मैक्रो इकनॉमिक्स में पढ़ा है। अल्लाह हाफिज़।